कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं, इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। चाहे वो वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में, वो इस तरह सैलाब इकट्ठा कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं कि हमारे पानी का रुख हमारी तरफ रवाना कर देते हैं सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज़ हैं रिवर्स के करीब जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते हैं तो सैलाब बर्पा हो जाता है, फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो सर्कमस्टांसेस भी ओवरकेम करने होते हैं। हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह कुछ भी लें, इंडिया ने मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली वो कैसे? ये जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने मतलब काफ़ी टाइम से उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो अब आके उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं कि उन्होंने पब्लिकली ये दिखाया है। अब ये नहीं है कि वहाँ पर पत्थर नहीं चले, ये सब वो हमें भी पता है और उन्हें भी पता है, जो वहाँ पर रह रहे हैं उन सबको पता है। लेकिन उन्होंने दुनिया को इस तरह पोर्ट्रे किया है कि हमारे पास कश्मीर बहुत अच्छे से है और हम उसको अच्छे से रख रहे हैं। पाकिस्तान बेफजूल और नहायती नाअहल गुफ्तगू कर रहा है कि हमें ये चाहिए। स्ट्रॉन्ग है कश्मीर के जो लोग हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। इंडियन कश्मीर, हाँ जी, वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं जिसमें तो पाकिस्तान लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनसे। हाँ जी, वो कैसे? क्योंकि हमारे अंदर एक है ऑनेस्टी कि हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं। जुल्म की इतनी हद हो चुकी है कि मैं अब वो जुल्म एक्सप्लेन हमारी ज़ुबान कटती है वो एक्सप्लेन करते हुए कि जिस तरह उन पर जुल्म हो रहा है और उनके बच्चे मतलब लाइक बेघर हैं, उन्हें समझ ही नहीं आया। मतलब मैं कुछ भी कह नहीं सकती, लेकिन वो जुल्म हो रहा है वो एक्सप्लेन के काबिल नहीं। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि वहाँ क्या हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कश्मीर के नाम के ऊपर, आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और जो रिपोर्टर थी उसने उस प्रोपेगेंडा को बहुत ही अच्छे तरीके से खोल कर रख दिया कि भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। कश्मीर वाले जिस हालात से गुजर रहे हैं, अवामी तौर पे हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तब तक ही स्टैंड लेंगे जब उन्हें अवाम की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। तो लाइक अवाम की तरफ से जब तक नॉन स्टॉप लाइक हम एक तरफ एहतजाज करते हैं, हफ्ते बाद वो एहतजाज ख़त्म हो जाता है। हमें नॉन स्टॉप इस चीज़ को करना चाहिए और एहतजाज जारी रखना चाहिए। ट्विटर और इवन कि आजकल सोशल मीडिया इतना चल रहा है, हम बार बार रीपोस्ट करें चीज़ें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यार ये बार बार कंटिन्यू रखेंगे तो प्रेसिडेंट सीरियस एक्शन लेंगे। ऑब्वियसली वो भी ये सोचेंगे कि अच्छा थोड़ी देर हुआ, ओके फाइन। इस तरह नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप एहतजाज रहना चाहिए। क्या करे, क्या कहे? लाइक कि हमें बार बार सोशल मीडिया पे एक चीज़ चलती है, स्टॉप हो जाती है किसी के डर से या किसी चीज़ से कि हम पकड़े ना जाएं या हमारी कोई फलां बात ना निकल जाए, वायरल ना हो जाए, या इस तरह की चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने फोकस और कॉन्फिडेंट के साथ हमें ये चीज़ आगे बोलती रहनी चाहिए। कश्मीर पर क्या पोस्ट करें हम? कश्मीर पे ये पोस्ट करना चाहिए कि लाइक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए इस तरह स्टैंड लेना चाहिए कि हम अपने प्रेसिडेंट को बात करें, प्रेसिडेंट से हम रिक्वेस्ट करें, बिकॉज कि हम अवामी तौर पर कुछ कर नहीं सकते। एक बात बताएं, बलोचिस्तान जल रहा है, पारा चिनार जल रहा है, हमारा अपना कश्मीर जल रहा है, हम उसके लिए ट्रेंड क्यों नहीं लगाते हैं? हम सरहद पार पर क्यों जाते हैं? बताइएगा। अगर दुनिया हमारे खिलाफ ट्रेंड लगा दे, आपको पता है बलोचिस्तान का इशू अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुका है, तो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत या हमदर्दी क्यों नहीं है? हम क्यों सरहद पार जाते हैं? यही तो चीज़ है, आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह बच्चों को दिखाया जाता है उसी तरह बच्चा आगे कन्वे करता है। जितनी हम तक इन्फॉर्मेशन रोकी जाती है, आजकल सोशल मीडिया भी जस्ट वही इन्फॉर्मेशन देता है कि जो बच्चा कहे कि अच्छा ये चीज़ है ये चला दो, ये चीज़ है ये चला दो, लेकिन हम तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। लाइक मैं आपसे ये सुन रही हूँ, मुझे पहले ये नहीं पता था, बलोचिस्तान का नहीं पता, इतना नहीं पता था। लाइक यही तो चीज़ है कि आजकल इन बच्चों को वो उस हद तक नहीं बताया जाता। हाँ जी नॉर्मल ठीक है, पर्दा डाल दिया। यू नो बलोचिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें पाकिस्तान से अलग करो। डू यू नो पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है? गर्दनें काटी जा रही हैं। सिंध कह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कह रहा है हमें अलग करो। मैं हैरान हूँ ये सुन के, और अगर ये चल रहा है तो हम किधर खड़े हैं? ये तो लाइक लिटरली लग रहा है कि आखिरत है और लिटरली हमें स्टैंड लेना चाहिए। आई डोंट नो कि ये लिटरली मैं शॉक्ड हूँ, अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है इस बारे में। आपने कश्मीर के बारे में क्या सुना है, क्या पढ़ा, क्या देखा है? इंडियन साइड वाला कश्मीर के बारे में यही सुना है कि उस पर जुल्म की इतनी हद हो चुकी है कि मैं अब वो जुल्म एक्सप्लेन हमारी ज़ुबान कटती है वो एक्सप्लेन करते हुए कि जिस तरह उन पर जुल्म हो रहा है और उनके बच्चे मतलब लाइक बेघर हैं, उन्हें समझ ही नहीं आया। मतलब मैं कुछ भी कह नहीं सकती, लेकिन वो जुल्म हो रहा है वो एक्सप्लेन के काबिल नहीं। आई कांट इवन एक्सप्रेस कि वहाँ क्या हो रहा है। इंडियन साइड पर ऐसा हो क्या रहा है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? थोड़ा बहुत बताए तो फिर मैं आपको बताती हूँ।
जुल्म ही सुना है हमेशा कि उन पर जुल्म हो रहा है इसके अलावा। वहाँ के कश्मीरी, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ कर कहते हैं हम बिल्कुल खुशहाल हैं, आज हमें एजुकेशनल राइट्स हैं, हमें वहाँ पर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, हमारे पास दुनिया के बेस्ट अस्पताल हैं, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और हमें क्या चाहिए। वहाँ पर इंडियन आर्मी की तादाद भी उन्होंने बहुत कम कर दी है। ये उनके कश्मीरी खुद अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ कर कह चुके हैं। जब हमसे पूछा जाता है व्हाट यू हैव डन फॉर आज़ाद कश्मीर, हम लोग चुप होते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हम करना भी चाहें तो हमें रोक दिया जाता है, हमें कैसे हदूद से रोक दिया जाता है कि हम वहाँ चुप कर जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी अब इज़्ज़तों का ख्याल आ जाता है, तब हमें अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र हो जाती है। लेकिन तब नहीं होती जब उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे हम देखते हैं, तब नहीं हमें लिहाज आता। लेकिन जैसे ही हम पे बात आती है हम फ़ौरन मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, हमें बहुत ऊंची पहुंच से रोका जाता है। यू नो अबाउट आज़ाद कश्मीर? यस, आज़ाद कश्मीर के बारे में सुना हुआ है, काफ़ी चीज़ें सुनी हुई हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के बारे में सुना हुआ है वो तो फिर अलग बात है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जुल्म नहीं हो रहा, मतलब आज़ाद कश्मीर के लिए हमने क्या किया आपको पता है? उस हद तक नहीं पता, लाइक नॉर्मल चीज़ें लाइक पता है वो। यार वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन नहीं है, एक रेलवे स्टेशन, वहाँ तो गैस भी नहीं है अभी तक। सामने तो इतनी डेवलपमेंट है, मैं तो खुद 2 दफ़ा कश्मीर से होकर आई हूँ ना, आई हैव सीन इट। हाँ जी, लेकिन अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे वैसे भी नहीं थी, लाइक मुझे कभी किसी ने इतना प्रॉपर्ली बताया नहीं, ना मैंने सोशल मीडिया पे इतना देखा। मैं सरप्राइज़ हुई सब बलोचिस्तान के बारे में सुन के, तो लाइक मैं कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज़ हूँ कि वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये देखें ना, ऐसी खबरें जो हमारे अपने मुल्क की हमें नहीं बताई जाती, सरहद पार की बताई जाती है, ज़रा टीआरपी मिलती है ना, उस पर लोग भड़कते हैं। भड़कते हैं, जब हमें खबर मिलेगी, हमें बताया जाएगा और हम स्टैंड लेंगे तब भी तो हो सकेगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया हमारा कश्मीर पर साथ नहीं दे रही, कोई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी हुई है, आपको पता है। सऊदिया ने रियाल छापा जिसमें पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का हिस्सा बता दिया, दुबई ने नक्शा जारी किया जिसमें कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा बता दिया। ऐसा क्यों है? मतलब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही कश्मीर के मुद्दे पर, लोग हमें काउंटर करते हैं, क्या वजह? क्योंकि कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं, इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं, चाहे वो वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में, वो इस तरह सैलाब इकट्ठा कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं कि हमारे पानी का रुख हमारी तरफ रवाना कर देते हैं सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज़ हैं रिवर्स के करीब जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते हैं तो सैलाब बर्पा हो जाता है, फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो सर्कमस्टांसिस भी ओवरकेम करने होते हैं, इस चीज़ों को सुन के हम फिर रुक के बैठ जाते हैं। वी डोंट हैव डैम्स, ये हमारी गलती है, वी डोंट हैव डैम्स। तो ये फिर बात फिर रह जाती है ना, ये ऊपर की बातें हैं कि वो क्यों नहीं डैम बना रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें करनी चाहिए ना। डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही, रोक दी जाती है, कहीं से हमें सुनने को आता है थ्रेट्स मिल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, हम लोग तो कभी कश्मीर के मुद्दे पर चुप किए ही नहीं है, हम लोग यहाँ जलसा नहीं करते, कश्मीर सोलिडारिटी डे मनाते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कहते हैं, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जहाँ पर भी हम जाते हैं उनको कहते हैं हम नहीं चुप किए हुए, लेकिन दुनिया हमारा साथ क्यों नहीं दे रही? मेरा ये सवाल था, दुनिया साथ क्यों नहीं दे रही है? उनको नज़र तो नहीं आ गया कि हमने सिर्फ कश्मीर पे पैसे खाए हैं और एक जज्बाती नारे बुलंद किए और हम खुद कुछ नहीं करते? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि लाइक हम बस सोशल मीडिया तक हैं और हम बस सोशल मीडिया तक कर रहे हैं, बट कौन हमारे दिलों से वाकिफ़ है कि हम कितना ही जद्दोजहद कर रहे हैं और कब तक ये रखते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो पाकिस्तान की मैक्सिमम यूथ है जो स्कूल से पढ़कर निकलते हैं, उनको खबरों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है वही उनके दिमाग के अंदर नाच रहा होता है, घूम रहा होता है, कभी वो एक्चुअल में जो फैक्ट होते हैं चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। आपने देखा कि लड़की बोल रही थी कश्मीर के अंदर जो है बहुत ज्यादा जुल्म होता है, बच्चे जो है घर के अंदर नहीं रहते हैं, लोग काम नहीं कर सकते हैं, आजाद नहीं है, मतलब ऊल जलूल वाली जो बातें जो उनकी किताबों के अंदर लिखी गई है, स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जाती है, वही इनके दिमाग के अंदर अभी भी घूम रही है, वही यहाँ पर बोल रही थी। लेकिन जब यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर ने इनसे कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर बहुत आगे निकल चुका है, वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, इसके अलावा वहां पर रेल लाइन बन रही है, रेल जो है जगह जगह पहुंच रही है और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है वहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अलग देश बनाना है। सिंध के लोग अलग नाराज चल रहे हैं, उधर से इमरान खान के जो लोग हैं वो आजकल पाकिस्तान के अंदर अपनी आर्मी को ही गालियां दे रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन जब इसको बताया गया तो इसका बोलने का अंदाज बदल गया कि भैया हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, अब कयामत आने वाली है। मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, चाहे यूथ हो चाहे एजेड लोग हों, उनको अगर कुछ भी होता दिखाई पड़ता है तो वो बस ये कह देते हैं कयामत आने वाली है। तो भाई कयामत आने वाली है, यही सोच सोचकर पाकिस्तान के लोग जिंदगी अपनी काट रहे हैं और इनको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो कह देते हैं कयामत आने वाली है। भारतीय कश्मीर डेवलप हो रहा है और भारतीय कश्मीर एक दिन ऐसी बुलंदी के ऊपर पहुंचेगा जहां से जो पाकिस्तान है बिल्कुल ठिकना नजर आएगा और उसके बाद में
पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि हमने कश्मीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर लिया है, आज वो राजा बन चुके हैं और हम रंग बन चुके हैं, हम जगह जगह जाकर भीख मांगते हैं, आटे के लिए लाइन लगाते हैं, जबकि कश्मीर के लोग खुशहाल है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।